अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय हरीज। तो 2.4 का क्वेश्चन 2 आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन 2 की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, आज कहता है कि सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके दिखाएं। पिछले क्वेश्चन में हमने अपना लॉग लॉग को जो है अपना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आज हमने सिंगल लॉग में से कन्वर्ट करना है। सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो सिंपल सा है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले अगर पावर स्टार्ट में आई हुई है तो आप दोबारा से इनको पावर्स के अंदर लिख लेंगे। देखिए log 25 इसकी पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2। अब थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें। log 25 5 की 2 होता है और 1/2 प्लस log 3 की 2 का मतलब क्या होता है 9। 2 से 2 कैंसल, log 5 प्लस log 9। अब हम इसको सिंगल लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग लिख के 5 प्लस है तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो log 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है उसको भी हम लिख लेते हैं। लॉग सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है log 9 माइनस log 1/3। अब आपने इसको भी सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके लिखना है तो लिखने का तरीका आपका वही और जो आपने क्वेश्चन 1 के पार्ट अपना क्वेश्चन 2 के पार्ट फर्स्ट में यूज किया है, तो वो ये है कि देखें ये हमारे पास लॉग आगे ये 9 माइनस का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू को आप लिखेंगे डिवाइड में। अब log 9 ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम सिंपली इसको यूं भी लिख सकते हैं log 27। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो है जी log 5 b का स्क्वायर डॉट log a 5 का क्यूब। अब ये है थर्ड पार्ट। अब इस थर्ड पार्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले देखें यहाँ प्लस माइनस तो मौजूद नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। पावर जो है उसको आप स्टार्ट में ले आएंगे, 2 log 5 की b, 3 log a की 5, 3 2 ये 6 है। आगे हमारे पास बचा क्या, log 5 की b log a की 5। यहां पर आप log का लॉ यूज करोगे कि log के लॉ में क्या होता है कि जो सेम चीजें हैं ये कैंसल आउट होके फोर्थ लॉ जो था वो यूज किया, यहाँ पे log a की पावर b बचेगा। तो इस तरह से ही आपका क्वेश्चन 3 जो है ना सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि 2 log 3 की पावर x प्लस log 3 की पावर y। इसको सॉल्व करना वैसे ही बहुत इजी है कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। देखें आपके पास सबसे पहले जो पावर्स हैं स्टार्ट में उनको आप ले log 3 की, सॉरी ये यहाँ पर log मेंशन करना था, log 3 x की पावर 2 प्लस log 3 की पावर y। अब log 3 बेस दोनों में सेम है, इसे लिखिए आप स्टार्ट में log 3, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा x स्क्वायर और साथ y। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है log 5 की y प्लस log 5 की z। अब थोड़ा क्वेश्चन ये लेंथी तो है लेकिन हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपनी टेक्निक आप लोगों ने चेंज नहीं करनी। log 5 बेस, ये पावर स्टार्ट में थी तो दोबारा से हम इसको पावर में लिख लेते हैं।
यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा log 5y प्लस log 5 की z। अब आप इस पर सम और डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगाकर यानी इसको सिंगल लॉग में लिखोगे log 5 तो है बेस, अब ऊपर क्या आया x की 4 पर सम और डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगाकर यानी इसको सिंगल लॉग में लिखोगे log 5 तो है बेस, अब ऊपर क्या आया x की 4 माइनस है तो ये y ओवर में आ गया, प्लस है तो ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाली वैल्यू हम लिखेंगे ऊपर। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन आ जाएगा log 5 x की 4 मल्टीप्लाई बाय z ओवर y। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उसको हम सॉल्व करते हैं अभी। इस क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट वो हमारे पास है 2 log नेचुरल a प्लस 3 ln ऑफ b माइनस 4 ln ऑफ c। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो पावर स्टार्ट में आई हुई है उन्हें हम दोबारा से पावर में लिख देंगे, ln a का स्क्वायर ln b का क्यूब ln c की पावर 4। अब सिंगल लैन में लिखेंगे तो ये आ क्या जाएगा हमारे पास, देखें a का स्क्वायर प्लस की जगह पर आ जाएगा मल्टीप्लाई b का क्यूब और माइनस वाली वैल्यू हम लिखते हैं डिवाइड में, तो ये आ गया c की पावर 4। तो इस तरह से ये आप लोगों के 6 पार्ट क्वेश्चन 2 के कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 3 के बारे में पढ़ेंगे।